एक बात बोलूं आपसे। मेरे पास सच में इस वीडियो का कोई टाइटल नहीं है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वीडियो को कैसे स्टार्ट करूंगा। सही बात बता रहा हूं, अगर लाइव होता तो बहुत कुछ डिस्कस करता, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन है। कैसे स्टार्ट करूंगा, कैसे आपको समझाऊं, बात भी समझानी बहुत जरूरी है। फिर मैंने हिम्मत मारी कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं कि कितना वन वे कम्युनिकेशन में आपको समझा पाता हूं। एक बात पूछूं आपसे, थक गए हो, परेशान हो रहे हो? देखो, मैं सीधा कैमरे में देख रहा हूं आपकी तरफ, आप मेरी तरफ देख के मेरे से बात करो, फील करो कि मैं सामने बैठा हूं। सच सच बताना, थक गए हो? आपके पास कमेंट बॉक्स है, मेरे साथ बात कर सकते हो। परेशान हो ना अंदर से? क्या परेशानी है? अब परेशानी यही है कि एग्जाम्स का प्रेशर है। जितना चाहते थे उतनी तैयारी नहीं हो पा रही। पहले भी एग्जाम्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, या बार बार दे चुके हो, लेकिन अब इतना अंदर से टूट चुके हैं कि अब लग रहा है कि यार कब इस लाइफ से बाहर निकलेंगे। दिल कर रहा होगा कि एग्जाम्स क्लियर हों, कोई इनकम का सोर्स बने, आप भी चार खुशियां घर में लेके आओ। सबका दिल करता है, लेकिन वो टाइम ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूं। सबसे बुरा तब लगता है, देखो, हम नॉर्मली क्या होता है कि ज्यादातर ये ना, मतलब क्या बोले उस वर्ड को, कि ये चीज अपने ऊपर लेनी शुरू कर देते हैं, अपनी गलती माननी शुरू कर लेते हैं कि वाकई यार मैं ही नहीं पढ़ा, है ना, मेरे से ही नहीं हो रहा, मैं ही वीक हूं। अब अंदर से खुद को जब हम ये ब्लेम देना शुरू कर देते हैं ना, हम और टूटना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हम सच में ही इस काबिल नहीं है, जबकि आपको नहीं पता कि आप कितने के काबिल हो। देखो, अगर कुछ भी काम है, चलो आप तो एग्जाम दे रहे हो, अगर मैं बोलूं मेरी लाइफ में कोई काम है, मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरे से वो नहीं हो पा रहा, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं काबिल नहीं हूं? है ना। हर बंदे का कोई टाइम होता है, ये चीज मैं मानता हूं, और ये चीज है। एक बंदा सेम काम को उसने हाथ डाला, उसने हार्डवर्क भी 30-40% किया, वो काम वो झट झट से हो गया। दूसरा बंदा हार्डवर्क भी 100% कर रहा है, काम के ऊपर दिल लगा लगा के कर रहा है, लेकिन वो काम ही नहीं हो रहा। अब नॉलेज इसकी ज्यादा है, लेकिन उससे वो काम नहीं हो रहा, तो क्या उसकी गलती है? नहीं हो रहा। अब आपको लगेगा कि यार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम होता है। अब ये भी नहीं है कि हमेशा टाइम खराब ही रहेगा, टाइम ने सही भी होना है, लेकिन मुझे पता है कि हम सोचेंगे कि कब सही होगा, हमारा टाइम कब सही होगा। अच्छा, उससे ऊपर बुरा क्या हो जाता है कि जब हम एक तो अंदर से टूटे हुए हैं, दूसरा हर कोई ये एडवाइस दे देता है कि नहीं हो रहा तो रहने दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो इसको, और इतने काम है, आप भी तो इसी को लेके बैठे हुए, आप तो इसी पर फंसे हुए, क्यों इसी को लेके बैठे हो? हम बताते हैं इतने काम है, आओ चलो हमारे साथ, हम बताते हैं ये कर लो, हम बताते हैं वो कर लो। तब हमें अंदर से और आग लगती है। अब वो आग क्यों लगती है मैं बताता हूं। वो आग क्यों लगती है मैं बताऊं, या आप बताना चाहते हो? आप सबको पता है। वो आग इसलिए लगती है, एक तो हमने इस लाइन को इतना टाइम दिया, है ना, हमें समझ भी है, लेकिन पता नहीं हम अंदर से ऐसे मजबूर हो चुके हैं कि बस निकल नहीं पा रहे, क्लियर नहीं कर पा रहे। अब आप ये सोचो कि ऐसा भी नहीं है कि हम रोज घर से 2-4 हजार लेकर निकल जाते हैं घूमने के लिए, शाम को घूम फिर के ऐश मार के घर पे आ जाते हैं, और एग्जाम्स वाले दिन जाके एग्जाम देने चले जाते हैं। फिर तो मैं मानूं कि हमारी गलती है कि हम पढ़े ही नहीं। यहां तो हम अगर एंजॉय भी करते हैं तो वो भी डर डर के करते हैं, खैर रिजल्ट की डेट ना अनाउंस हो जाए, हाय एग्जाम दे दिए हैं, अब दोबारा ये ग्रुप को पढ़ना शुरू करूं या नेक्स्ट ग्रुप को पढ़ना शुरू कर दूं। मतलब सारा टाइम हमारा एक प्रेशर में डर डर के निकल रहा है ना ये बात। और एक एक बात और बताता हूं आपको, शायद ही, रेयरली, वैसे तो ना के बराबर ही है, ऐसा कोई बंदा मिलेगा जो सीरियसली आपको सुनेगा और आपकी बात को सुन के समझेगा। मतलब जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, मैं उस प्रॉब्लम के अंदर तक चला जाऊं,
अब मैं उस प्रॉब्लम को आपकी जगह पर आकर फील करूं कि हाँ, ये तो वाकई सच में हार्डवर्क भी बहुत हो रहा है और हाथ में कुछ नहीं आ रहा, और मैं भी अगर होता तो कंप्लीट करके ही छोड़ता, मैं बीच में ना छोड़ता, है ना, मतलब मैं इतना अंदर तक घुस जाऊं। लेकिन अब उसका सलूशन क्या है? अब आप हर एक चीज अपनी प्रॉब्लम को खुल के सामने रखो और वो बंदा आपकी हर एक प्रॉब्लम को फील करे, फेस करे, फिर उस चीज का प्रॉब्लम निकाले, सलूशन निकाले प्रॉब्लम का। लेकिन ऐसा आपको एक्सेप्शनली कोई पर्सन मिलेगा लाइफ में। ये चीज मैंने नोटिस की है, हर बंदा जो लाइफ में सेटल्ड है, जेब में 4 पैसे हैं, काम अच्छा खासा चल रहा है, उसको लगेगा कि आप तो पता नहीं क्यों यहां लगे हुए हो, है ना। वही सबसे ज्यादा आपको एडवाइस देगा। उसको लग रहा है कि यार इतने और काम है, वो कर लो। अब उसको क्यों नहीं आपके प्रॉब्लम को अंदर जाके समझने की जरूरत, क्योंकि उसका अच्छा खासा काम चल रहा है, उसको फीलिंग ही नहीं है, उसको इस चीज की समझ ही नहीं है कि जो बंदा इस सिचुएशन में से गुजर रहा है उसको हैंडल कैसे किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसे चल रहा है? क्या आप फील कर पा रहे हो कि मैं वीडियो में आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बातें शेयर जरूर करना। आज कोशिश करूंगा जितने आपके लिए सॉल्यूशन निकाल पाऊं उतने निकालूंगा, चाहे हम डायरेक्टली फोन पे या कैसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर बच्चे को मैं समझूं और उसके क्वेश्चंस का जवाब दूं। लेकिन अब मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि अब आपको करना क्या है। देखो, सीधी सी बात है, अगर तो हमें लगता है कि मैं इसको कंप्लीट करके छोड़ूंगा, दूसरा बंदा घर पे आके बोल देता है, पेरेंट्स के माइंड में बार बार बात डाल रहा है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको बोलो छोड़ दे, नहीं हो रहा तो, है ना। अब बात ये है, या तो आप फटाफट कर दो, ये सोच लो कि जो बंदा, मतलब अब आपकी आंखों में वो बंदा रड़क रहा होगा, पंजाबी में वर्ड होता है ना रड़कना, कि जैसे चुभ रहा होगा वो बंदा आपको, वो उसकी शक्ल देख के आपको गुस्सा आता होगा कि ये क्यों मेरे सामने आ जाता है, फिर से कुछ ना कुछ बोलेगा। आपको उसको जवाब देना है, आपको उसको करके दिखाना है। अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हो, बाकियों से पीछे रह गए हो, आपके फ्रेंड सर्कल में वो आगे निकल गए हैं, तो सीधी सी बात मान लो, आपको इस प्रेशर में कि आप पीछे रह गए हो, वो प्रेशर आपको 1 की स्पीड से उल्टा 0.5 की स्पीड पे ले जाता है या 0.25 की स्पीड पे ले जाता है, आप और स्लो चलना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आपने उसको क्रॉस करना है, उसके साथ मिलना है, जब उसको क्रॉस करना है, अब आपको स्पीड 1 की बजाय 1.5 या 2 की करनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ टाइम के लिए आपको इन चीजों को टेम्पररी फेस करना पड़ेगा, टेम्पररी है, इनको फेस करना पड़ेगा और इन चीजों से निकल जाओगे। दूसरा सलूशन ये होता है, अगर हर कोई आपको ये एडवाइस दी जा रहा है कि आप कोई काम कर लो, अब तक तो आपने ये कर लेना था, इतनी इनकम भी स्टार्ट हो जानी थी, अगर आपको लगता है कि आपको ना तो वो बात सुननी है, अपना काम भी करना है, तो फिर हार्डवर्क को और बढ़ाना पड़ेगा, आपके टाइम को और ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप कोई काम भी शुरू कर लो, ठीक है, वो ठीक है, आपके एग्जाम हो जाएंगे, मैं आपको बहुत कुछ गाइड करूंगा उसके बारे में। कोई काम शुरू करना है, कोई इनकम का सोर्स क्रिएट करना है अपने लिए, वो भी करो और साथ साथ अपने एग्जाम भी दो। मतलब एग्जाम आप दे रहे हो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप छोड़ देते हो, कोई काम लग जाते हो, मान लो फॉर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप 40-50,000 मंथली अर्न करते हो, ठीक है, इस लाइन को छोड़ के आप 40-50,000 मंथली एक फटाफट एक जॉब ढूंढ लेते हो, वहां अर्न करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर आप इसको भी कर रहे हो तो साइड बाय साइड 40-50 ना सही, अगर आप 20-30 भी लाना शुरू कर देते हो ना, तो भी दूसरों की आंखों में अब आप वैसे नहीं फील होगे, उनको ये नहीं लगेगा कि ये फ्री बैठा है, लगेगा चलो कुछ ट्रैक बना, तब तक आप इस लाइन में सेटल हो जाओ। लेकिन करना तो भाई आपको पड़ेगा ही, अगर आप इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हो और आपके माइंड में है कि मैंने इतना टाइम दिया हुआ है, तो अब मैं वो टाइम वेस्ट करके शुरू से कुछ नया शुरू करूं, वो मेरे मन को जच नहीं रहा। और आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जितना और टाइम लगाते जाओगे उतना ही और अपने माइंड को प्रेशर ले लेके थकते जाओगे, जितना थकते जाओगे प्रेशर लोगे उतना ही फिर आपसे ये काम करना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि एज बढ़ती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था ना,
हर स्टेप पे हमारे प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। अगर आपने पहली प्रॉब्लम को उसकी जगह पर सॉल्व नहीं किया तो वो प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होकर दूसरी प्रॉब्लम के साथ मिल जाती है। वो अब दोनों प्रॉब्लम कहेंगी अब हम दोनों को सॉल्व करो। अगर इनसे बच के निकलने की कोशिश करते हो तो दोनों कैरी फॉरवर्ड होकर तीसरी के साथ मिल जाएंगे, बोलेंगे तीनों को सॉल्व करो। प्रॉब्लम तो हर स्टेप पे खड़ी है इंसान की, यही लाइफ है। तो चलो अभी इतना ही रखता हूं, मेरे ख्याल से वीडियो और ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा यार इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सबको एक समझ आए कि हमें जिस जगह पे फंस गए हैं वहां से कैसे निकलना। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। दोबारा मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स की वेट करूं।